अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली राउंडअप के साथ मैं हूं मोहम्मद फैज़ान मुंशी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में इस हफ्ते में क्या हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उससे पिछले हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। करंट जो वीक गुजरा है उससे पिछला वाला जो हफ्ता था उसमें एंटिसिपेशन थी कि आईएमएफ की जो ट्रांच है उसका अप्रूवल पाकिस्तान को मिल जाएगा, और उसी एंटिसिपेशन के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रही थी। और उसी वीक के आखिर में आके एक्चुअली आईएमएफ का अप्रूवल हो गया और पाकिस्तान को जो 1 बिलियन की ट्रांच थी वो भी मिल गई। और उसकी वजह से अभी से पिछले वाले हफ्ते में जो मार्केट ने परफॉर्म किया था दैट वाज 1.8%, कुछ 850 पॉइंट का इंक्रीज़ आया था मार्केट के अंदर। उसके बाद अब जब ये वाला वीक स्टार्ट हुआ तो इस वीक के बिल्कुल स्टार्ट में ही आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कुछ कंडीशंस रखी जो कि हमने सितंबर 2022 जिसमें नेक्स्ट ट्रांच मिलनी है उससे पहले उन कंडीशंस को फुलफ़िल करना है। अब आईएमएफ की कंडीशंस नॉर्मली जो होती हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं। उसकी वजह से फिस्कल टाइटनिंग भी होती है मुल्क में, मॉनेटरी टाइटनिंग भी होती है, पावर टैरिफ भी बढ़ता है, सर्कुलर डेट कम करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो वो कुछ कंडीशंस आईएमएफ ने लगाई थी जो इस हफ्ते के स्टार्ट में सामने आई, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा पहले दिन प्रेशर के अंदर रही। उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हुई, लेकिन अगर हम पूरे वीक का देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रही। जितने पॉइंट्स पे मार्केट खुली थी स्टार्ट ऑफ द वीक में उतने ही पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट कोई 100-150 पॉइंट के इंक्रीज़ के साथ मार्केट आज के दिन में क्लोज़ कर गई। तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज़ इस हफ्ते के अंदर हमने नहीं देखी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उसकी वजह से लोग थोड़ा सा परेशान हुए कि आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी या आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक लोगों के अंदर आया था स्टार्ट ऑफ द वीक में। फिर उसके बाद रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा था। कुछ कंपनीज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिए, बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स दिए, जैसे जो एंग्रो ग्रुप की कंपनीज़ थी, एंग्रो पावर कादरपुर था, इसके अलावा एंग्रो पॉलीमर था। इन कंपनीज़ ने बहुत अच्छे डिविडेंड्स दिए थे, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ में हमने देखा था कि एक अच्छी परफॉर्मेंस रही। एंग्रो कॉरपोरेशन के अंदर हमने देखा, क्योंकि वो डिविडेंड्स अगर एंग्रो कॉरपोरेशन अगर पेरेंट कंपनी है तो वो डिविडेंड एंग्रो कॉरपोरेशन के अंदर भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एंग्रो कॉरपोरेशन ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा भी जिन जिन कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ रहे थे, जिनके अच्छे रिज़ल्ट आ रहे थे, वो कंपनीज़ जो है वो मार्केट में परफॉर्म कर रही थी। स्पेशली वैल्यू स्टॉक्स जो थे वो मार्केट में परफॉर्म किए। पीएसओ एक एंटिसिपेशन के साथ चलता रहा, लेकिन जब पीएसओ का रिज़ल्ट आया तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा नहीं था पीएसओ का रिज़ल्ट, जिसकी वजह से उसमें एक शॉर्ट सेलिंग हमने देखी आज के दिन में कि पीएसओ में एक कंटिन्यूस सेलिंग आती रही पूरे दिन में। तो ओवरऑल वीक में एक मिला जुला सा रुझान रहा, और उस मिले जुले रुझान के बाद मार्केट एक फ्लैटिश क्लोजिंग दी मार्केट ने आज, और 46,090 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट आज क्लोज़ कर गई। कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया अगर पिछले वीक से कंपेयर किया जाए। अगले वीक की अगर बात कर लें तो अगेन रिज़ल्ट्स की बेसिस पे जो कंपनीज़ के आते जा रहे हैं उसकी बेसिस पे मार्केट का डायरेक्शन डिफ़ाइन होगा। मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर भी नहीं रही है, बट मार्केट को चलने में भी थोड़ा सा दुश्वारी हो रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक के अंदर जो डायरेक्शन डिफ़ाइन करेगी चीज़ वो किन किन कंपनीज़ के किस तरीके के रिज़ल्ट्स आते हैं उसके ऊपर मार्केट का डायरेक्शन डिफ़ाइन होगा। दैट इज़ फॉर दिस वीक का राउंड अप, और अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीक के राउंड अप के साथ। थैंक यू वेरी मच।